चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो कि बहुत ही कम समय में बिना घिसे बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गाजर। इनको अच्छे से मैंने पहले धुल लिया है। उसके बाद इनके किनारे के जो डंठल होते हैं उनको हमने काट लिया है। आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे पहले। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये हलवा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है बिना मावा के, और स्वाद एकदम से शादियों वाला ही आता है, जैसे हम शादी में हलवा खाते हैं। तो इस तरह से हम इनके टुकड़े कर लेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखना। और इस तरह से देखिए, हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक लेंगे कुकर। तो कुकर में हम इस तरह से सारे पीसेस डाल देंगे इनको, क्योंकि हम ये हलवा कुकर में ही बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने डाल दिया। इसमें इस वक्त पानी या दूध कुछ भी नहीं डालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है और चमकदार भी बनता है। तो इस तरह से हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हमने लिया है चीनी। तो चीनी, जैसे हमने 1 किलो गाजर ली है तो उसमें हम 200 या 200 ग्राम डाल सकते हैं। तो आप अपने मीठे के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे मीठा खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी करीब 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा लिया है। और इस तरह से डालेंगे। गाजर आपकी जैसी होगी, मतलब ज़्यादा मीठी गाजर होगी तो आप चीनी उसी हिसाब से डालिए। और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हम 4 से 5 मिनट इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे ये गाजर ऊपर तक गर्म हो जाएगी, इसको इस तरह से नीचे से हिला देंगे। तो अलट पलट देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगी। तो इसको अच्छे से नीचे से, मतलब इस तरह से कलछी से हमको पलट देना है ताकि नीचे चिपके ना। अब चीनी चिपकने का डर रहता है। तो बस इस तरह से जैसे ये गाजर का मॉइस्चर होगा, छूटेगा, तो ये देखिए इस तरह से पानी छोड़ दिया है गाजर ने। तो ये चीनी भी पिघलने लगी है। अब हमको क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे लगा देना है और इसको 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे। 4 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। और 4 सीटी आने के बाद हम इसको उतार करके इसकी सीटी इस तरह से निकाल देंगे। और ये देखिए गाजर हमारी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना ही इसमें हमने पानी डाला था और ना ही हमने इसमें दूध डाला है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से गिलास या कोई मैसर हो आपके पास ले लीजिए। अच्छे से मैश हो जाएंगी गरम गरम। और उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा क्रंची भी होगा, अच्छा लगेगा, खाने में टेस्टी लगता है। अब इधर हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच जितना घी। तो घी गाजर के हलवा में जितना आप डालना चाहो उतना डाल सकते हो। उसमें जितना आप अच्छे से डालेंगे घी, उतना ही अच्छा हमारा सौंधापन, हमारा हलवा बनेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने इनको इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहें वो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर नहीं भी डालना चाहे तो भी मत डालिए। मैंने इनको जितने भी डाले हैं ये मैंने ऊपर से गार्निश के लिए निकाले हैं। तो बस उसके बाद हम इसमें डाल देंगे उसी घी में जो हमने हलवा मैश करके रखा है, इसको डाल देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें अच्छे से चाशनी में पक चुका है। और इसमें बहुत इस वक्त ये रसीला होता है और खाने में ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस वक्त आप ऐसे भी बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो इसको। बिल्कुल जो भी चाशनी अभी इसमें बाकी रह गई है तो इसको अच्छे से पका लीजिए। आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है भैंस का, और इसके ऊपर मैंने डाला है 4 चम्मच यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। बिल्कुल मावे वाला ही टेस्ट आएगा और बिना मावे के बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें आपको अलग से कोई मावा वगैरह कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको इस तरह से चलाते रहें। जब हम ठंडा दूध डालते हैं तो पूरे हलवे का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। बस इसी वक्त गैस की फ्लेम धीमी कर दें और इसी के ऊपर जो अगर मिल्क पाउडर डाल रहे हैं आप तो उसी वक्त इसको अच्छे से मिला दें। और जैसे जैसे मिलाते जाएंगे इसको अच्छे से, फिर उसके बाद अच्छे से हाई फ्लेम पे इनको पका लें। तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। मिल्क पाउडर की वजह से बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और जब इस तरह से हलवे में ना छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं हमको, वाइट वाइट दूध के या मावे के आप कह सकते हो,
तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से, और बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट ही आता है, जैसे शादियों में हम गाजर का हलवा खाते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। देखिए कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं बचा है, अब अच्छे से पका लिया है। हाई फ्लेम लगा कर के बस इसको छोड़ना नहीं है, बराबर कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पूरा सूख ना जाए। तो इस तरह से हमारा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आज की ये इस तरह से रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो ये ट्रिक तो बताना ज़रूर। और इस तरह से देखिए पूरा सूख चुका है और ये खाने में बहुत ही रसीला और टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको हम गार्निश भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और ये देखिए कितना यम्मी सा लग रहा है देखने में। अगर आप बिना दूध के भी बनाना चाहें, बिना मिल्क पाउडर के भी बनाना चाहें तो ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसकी जगह से जैसे हमने चाशनी में पकाया था ना, इसको कढ़ाई में चाशनी में अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके डाल दीजिए, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा, बहुत ही गजब का लगता है खाने में। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। और तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं आपको दूसरी तरह से भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो हम हलवा अक्सर ही बनाते हैं जो झटपट से बन जाए और टेस्ट बिल्कुल वही आए। तो आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और इस तरह से ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।